अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो अगेन हम लोग आ गए हैं अपनी वही एक्सरसाइज पर जिसका हल हमने इंट्रोडक्शन किया था। सो होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है एक्सरसाइज आ जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि हम लोग नॉन एग्जैक्ट का करेंगे, बट यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में कोई भी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आ रही। सो जब यहाँ पर अंदर आएगी तो हम लोग फिर उसको जो है डिटेल से सॉल्व कर लेंगे और वहाँ पर जो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूँगी। अब मैं भूल गई हूँ कि यहाँ पर जो है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी थी, ठीक है। सो जब सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगी, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड होप कि ये जो है हमारी एक्सरसाइज अच्छी सॉल्व हो एंड जल्दी सॉल्व हो, ताकि फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 भी स्टार्ट कर सकें। तो कुछ मैं यहाँ पर जो है फिर इस चैप्टर को होल्डिंग पे लगाऊंगी, बिकॉज जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम है और उनको चैप्टर 8 जो है वो समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड पे डालेंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन की काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो एग्जैक्ट इक्वेशन कराऊंगी, उसके बाद इस चैप्टर को होल्ड पे रखूँगी एंड फिर हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमें दिया गया है x 2y² प्लस 3x d ऑफ x प्लस 2x² d ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले m जो है वो देख लेंगे। m dx की वैल्यू को लेंगे तो ये जो x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy² आ जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा, सही है। n अगर n की बात करें तो n होगा हमारे पास 2x² एंड ये हो जाएगा बस, दैट्स इनफ, ठीक है। नाउ क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे एंड यहाँ पे पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ जो है x फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास 4xy प्लस, अगर यहाँ पर देखिए y बिल्कुल भी नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्किप हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे जो 2 है नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास, लेट मी चेक। अच्छा, मैं यहाँ पर y लिखना भूल गई। मैं भी कह रही हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ही हमारे पास जो है वो अनएग्जैक्ट आई है, यहाँ पर y भी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी, क्वेश्चन में y ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4xy। सो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस फिर से क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x जो है वो इक्वल है। दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 द गिवन इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। नाउ टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो मेथड यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे i ऑफ 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, जो हम लोग ने जनरल मेथड सीखा था उसी को हम लोग यहाँ पर i ऑफ 1 बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास m dx प्लस ये हो जाएगा n dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है मैं बार बार वो चीज़ नहीं लिखूँगी जो मैंने वहाँ पर लिखी थी कि x नॉट कंटेनिंग नहीं n टर्म नॉट कंटेनिंग क्या x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला लिखेंगे, बस हमें वो चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के टर्म जो होंगे वो नहीं लेंगे, ठीक है। x को नो क्रॉस जिसमें भी टर्म में x हो वो हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे। तो अब इस बात को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब मैं नहीं लिखूँगी। अगर आप लिखना चाहें तो आप ना जो है फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं कि n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, टर्म विच नॉट कंटेनिंग x आप लिखते साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा टर्म विच नॉट कंटेन x, ठीक है। सो आपको पता है मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पसंद, तो मैं यहाँ पर चीज़ को याद रखेंगे और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एंड ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं लिखते, वो इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं।
और अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप क्या करें, आप शुरू के उसमें लिखे फिर आपको ख़ुद याद हो जाएगा, तो आप फिर इसको ख़ुद छोड़ देंगे लिखना, ठीक है। नाउ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि ये हो रहा है हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे हमारे पास, m की जो वैल्यू है वो क्या थी हमारे पास, m को हमने लिया था 2xy² प्लस 3x²। ये हमने m को लिया था, तो साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, d ऑफ x लगा लेंगे। प्लस n को अगर हम लोग देखें तो विदाउट जो है x यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, तो हम लोग 0 लगा देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट का c। या फिर आप इधर भी 0 लगा दो और फिर साथ में इंटीग्रेशन लगा दे तो c आ जाएगा, सही है। अब नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर x²/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y² x²/2। हम लोग इसको और इसको बाहर निकाल देंगे। देखो y है ना, y के रिस्पेक्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, बाहर करेंगे और x को सॉल्व कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। प्लस अगर यहाँ पर देखें तो 3 बाहर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा x³ 3/3 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 = हमारे पास कांस्टेंट c आ गया। 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास जो है x²y² आ जाएगा प्लस x³ आ जाएगा। इसको अगर हम लोग जो है उस पर लिखें, पावर के तौर पे लिखें तो x³ प्लस x² एंड y² = c आ जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड अवर I2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया एंड डॉट सॉल्व, हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बस इसका जो जनरल सोल्यूशन वो है ये एंड दैट्स ऑल ख़त्म, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट जो इक्वेशन होता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो होप कि एक्सरसाइज की भी आपको समझ आ रही होगी। ना अज़ान हो रही है तो हम लोग फिर थोड़ी देर बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुना हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा हमारा m और ये हो जाएगा हमारा n, ठीक है। सो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले m लिख लेंगे ax प्लस hy प्लस g एंड ये हो जाएगा हमारे पास n जो कि है h ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस f, ठीक है। सो हमें पता है कि हमें पार्शियल m बाय पार्शियल और जो है y फाइंड करना होता है और ये होता है पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल जो है किस चीज़ की टर्म बन रही है, टर्म बन रही है x की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, सो इसको नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू y है, y की वैल्यू 1, h हमारे पास आ जाएगा एंड अगर g को देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, 0 है, बिकॉज वहाँ पर y नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, h के पास x है यानी h आ जाएगा। ये y का टर्म है होल, जब भी इंटीग्रेशन में होल, ये भी पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो होल आता है y का टर्म, तो हम लोग क्या करते हैं उसको 0 ले लेते हैं, कांस्टेंट भी हमारे पास 0 ही होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा h, तो दीज आर द एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगा EXACT एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द जनरल सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे I(1) जिसमें हम लोग ले लेंगे पार्शियल m dx प्लस पार्शियल n dy = 0 एंड यहाँ पर हमने क्या करना है, n के टर्म्स को नहीं लेना, बार बार बता रही हूँ। n के देखो आप क्या करें, x के टर्म्स को यूँ कर दें क्रॉस, तो आपको याद रहेगा कि x के टर्म्स को नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए अब इसमें पुटिंग कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास I(1) = पार्शियल m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी ax प्लस hy प्लस g d ऑफ x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास जिसमें हमारे पास x नहीं होगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास b ऑफ y एंड प्लस f हो जाएगा, ठीक है। साथ में d ऑफ y = कांस्टेंट पे भी हमारे पास आ जाएगा एक इंटीग्रेशन। ये हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है d ऑफ x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax² / 2 प्लस ये हो जाएगा hxy एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पर देखें सो ये जो हमारे पास g है, सो ये क्या हो जाएगा, ये g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस अगर यहाँ पर देखें ये हो जाएगा हमारे पास by² / 2
एंड प्लस एफ ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सही है, अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। ये अच्छा 2 तो कैंसिल नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही कैंसिल करने लग गई थी। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एच एक्स वाई जी एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऑर्डर पे लिख लेते हैं। अब इट्स योर ओन चॉइस कि आप इसको ऑर्डर पे लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जो है सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास हो गई है इक्वल टू सी। यहाँ पर भी इक्वल टू सी करेंगे, वो 0 तो सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गई है जनरल सोल्यूशन। ये हो जाएगा x2 और इधर हम लोग लिखते हैं x1 प्लस y1 एंड y2। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन गई है। इसी के साथ हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं टू मेक योर सेल्फ मोर फास्ट एंड मोर परफेक्ट इन मैथ्स, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर गिवन कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पर है वीडियो के एंड में है ऑफ कोर्स। ठीक है, साथ में अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने गलती की थी, पहले 6 किए फिर 4 किए हैं, पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6xy² है, क्यूब है, क्यूब साथ में है डी ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 9x² डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सही है, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा डी ऑफ एक्स पहले आए, कभी कभी होता है डी ऑफ वाई पहले आ जाता है, तो ध्यान से। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास m इज़ इक्वल टू 6xy³ एंड ये हो जाएगा n इज़ इक्वल्स टू y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y³ प्लस 9x² एंड y²। ठीक है, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ जो है हम लोग y फाइंड करेंगे, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है 3 नीचे आ जाएगा, तो 6 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18xy² हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करें, यहाँ पर x बिल्कुल भी नहीं है तो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड अगर यहाँ पर देखें 9 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सही है, और ये हो जाएगा हमारे पास x और y² एज इट इज़ रहेगा, x की जो पावर है वो नीचे आ गई। सो ये अगर देखें हम लोग और ये अगर देखें तो दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। सो ये भी हमारे पास जो है एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब मैं क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ ताकि मुझे ना बुक को देखना ना पड़े और यहीं से मैं क्या करती हूँ एग्जैक्ट इक्वेशन जनरल सोल्यूशन में लिख दूँ। तो जनरल सोल्यूशन है हमारे पास I1 इज इक्वल्स टू mdx प्लस ndy एंड वेयर x0 बिलोंग्स, ठीक है, इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6xy³ एंड साथ में डी ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर अगर देखिए सो ये एक वाहिद टर्म होगा जिसमें ना x नहीं होगा, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे 4y³ एंड साथ में डी ऑफ y इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेशन। नाउ हम लोग एक i जो है 2 फाइंड करेंगे। i2 किस तरह से हो जाएगा, ये 6y³ बाहर आ जाएगा, x पे स्क्वायर और इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। नाउ ये क्या हो जाएगा, अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आती तो वो बेसिक इंटीग्रेशन के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर चैप्टर नंबर जो 8 है उसको देख लें, थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8। वहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है, बहुत ईजी से समझाई हुई है। सो आप ना इंटीग्रेशन के लिए इसको देख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन की हुई है एंड बाकी चैप्टर्स में हमने हायर लेवल पे इंटीग्रेशन की है। तो आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ ये देखिए, ठीक है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको चेकआउट कीजिए।
यहाँ और जो है स्टूडेंट्स आप अपना प्लेलिस्ट चेक किया करें, क्योंकि ना जब आप पूछते हैं ना कि ये वाला पार्ट कहाँ है वीडियो का, सो मुझे फिर वो ढूंढना पड़ता है एंड इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। सो आप लोग प्लेलिस्ट चेक किया करें, मैं प्लेलिस्ट में सारे जो है वीडियोस के पार्ट्स डाल देती हूँ, ठीक है, चैप्टर के एक्सरसाइज के सारों के। सो ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, वाई पे 4 आ जाएगा, नीचे भी 4, 4 एंड 4 कैंसिल इक्वल टू C1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब C कांस्टेंट। ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास I ऑफ 2 इक्वल टू ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² y³ प्लस ये हो जाएगा y ऑफ 4 इक्वल टू C, ठीक है। नाउ हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, I1 एंड I2 का, ये हो जाएगा 3x² y³ प्लस y ऑफ 4 इक्वल टू C एंड दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखा जाए ना तो ये वाले जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जब हम लोग मैंने ये देखा एग्जैक्ट इक्वेशंस को, मैंने बोला वाओ इतनी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है आगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको बहुत ही मज़े से सॉल्व कीजिएगा। कुछ भी जो है आपने जो है ऊपर बर्डन ना लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा है, सॉल्व नहीं होगा। मज़े से सॉल्व करेंगे तो जल्दी भी सॉल्व होगा और क्या होगा, आपको आएगा भी, ठीक है। सो ये जो बर्डन वाला काम है बिल्कुल मत किया करें। तो इसी पे जो है हमारा एक किस्सा है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। अभी हमारी जो क्लास का किस्सा था इसी के सोल्यूशन में, तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद किस्सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। सुना यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, हमारे पास जो है 2 ब्रैकेट्स गिवन है, इसको हम लोग ना पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज इट इज़ हमें पहले से ही पता ही है x² माइनस y² का जो है होल ब्रैकेट है, सो हम लोग इसको x² माइनस y² ले लेंगे, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा x² माइनस 2xy एंड d ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m ले लेंगे और यहाँ पर जो है n ले लेंगे। सो जो हमारी क्लास में एक लड़की थी, तो वो क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए ना टेंशन लेती थी, और वो पहले से ही बहुत पहले से टेंशन लेती थी। जैसे हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता था उसकी टेंशन भी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते थे भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है, तुम क्या अभी से फिक्र करने लग गई हो। तो कहती नहीं ये तुम लोग तो याद कर लोगे, मुझसे याद नहीं होता, फलाना ढिमकाना। तो देखो अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ याद होती है ना वो वैसे भी याद होती है, और जो चीज़ नहीं याद होती वो किसी को भी फिर नहीं याद होती, ठीक है। सो कभी भी टेंशन में कोई चीज़ याद मत कीजिएगा। टेंशन में याद करेंगे सो क्या होगा, याद नहीं होगा, और अगर याद हो भी जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, वो भूल जाएगा टेंशन की वजह से। सो कभी भी टेंशन लेके चीज़ें मत याद किया करें। रिलैक्स होके काम होके अपने आप को काम कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, हमारा जो है m पार्शियल m बाय y और पार्शियल n बाय x जो है वो हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये इट इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है सो इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास नहीं है। सो जब हमारे पास इसका नहीं है सोल्यूशन तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे होमोजीनियस मेथड से, ठीक है, यानी dy बाई डी ऑफ x के फॉर्म से। उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें बोला गया है कि एग्जैक्ट इक्वेशन से सॉल्व करें, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग बता देंगे पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो नॉन एग्जैक्ट आ गया है। जब भी नॉन एग्जैक्ट होता है कोई भी इक्वेशन तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बिकॉज नॉन एग्जैक्ट के बाद जो है उसकी सोल्यूशन नहीं बनती, जो मेथड हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।